मंडियों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है। मंडियों में आवक भी तेज हो चुकी है। पिछले दिनों बरसात और ओलावृष्टि के कारण सरकार ने किसान हित में एक फैसला लिया, जिसमें खरीद नियमों में ढील देने का फैसला लिया गया ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, जिसका असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगह किसान खुश हैं, कहीं नए नियम और उठान में देरी को लेकर किसानों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। गेहूं और सरसों की फसल पककर तैयार हुई, खरीद प्रक्रिया शुरू हुई तो किसानों पर मौसम की मार भी पड़ी। कहीं मंडियों में पहुंची फसल भीग गई तो कहीं खेतों में ही पकी पकाई फसल का भारी नुकसान हो गया। ऐसे में किसानों और आढ़तियों को फसल खरीद में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। फसल खरीद के मानकों में अस्थायी ढील दी गई। लस्टर लॉस की सीमा 70% तक बढ़ा दी गई। सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। नए नियमों से किसानों और आढ़तियों को खरीद प्रक्रिया में राहत भी मिली, जिसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली। कई जगहों पर किसानों में खुशी भी देखने को मिल रही है, लेकिन मंडियों में खरीद के नए नियमों और उठान को लेकर परेशानी अभी भी बनी हुई है। लिखे लोग हम जैसों को भी समझ में नहीं आता था कई बार। हालांकि वेट तो सही होता है जो भी करते थे, तो अब इसमें बड़ा ये बहुत अच्छा काम हो गया सर। इलेक्ट्रॉनिक सामने एकदम दिखता है, आपका 100 ग्राम भी अगर फालतू जा रहा है तो आप बोल सकते हो। बस बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसी तरह की नहीं नो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो स्टार्टिंग में हुआ इनका थोड़ा इश्यू, जो स्टार्टिंग में आया वो जो लाइन वगैरह लग गई थी थोड़ी, तो हम इसलिए बाद में आए सर। आना पेमेंट बिल्कुल करते हैं। क्या करना ठीक चल रहा है, बहुत ठीक प्रोग्राम है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक ठाक, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने इलेक्ट्रॉनिक आया, हाँ ना कोई है, बिल्कुल ओके है ये। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। विपक्ष की तरफ से मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी जारी है। देखो, किसान के लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी मंडियां हैं, ना तो वहां रखने का स्थान है, लिफ्टिंग है ही नहीं। कई जगह बारदाना नहीं है, कई जगह लिफ्टिंग नहीं है, मतलब 20% भी लिफ्टिंग नहीं हुई। तो और इसी वास्ते जो किसान को जो है ना तो एमएसपी मिल रहा, जबकि वायदा ये था कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। 8 दिन हो गए, कहीं 10 दिन हो गए, कोई मतलब ही नहीं। और इसी वास्ते किसान ने मजबूर होके मंडियों में ताला लगाना शुरू कर दिया, जैसे डबल दंड लगा दिया। जितनी छोटी मंडियां हैं, चाहे बेरी हो, दूबलदन हो, महम हो, सांगी हो, पुलोई हो, कथूरा हो, और इस अलावा जिस किस्म की छोटी मंडियां हैं, सब वहां बुरा हाल है। किसान मतलब एक से एक नहीं, वो बताते हैं पहले तो पोर्टल लगा दिया, क्या मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराए, फिर पटवारी किस नाम के, फिर आधार कार्ड, फिर गेट पास, फिर आंखों की फोटो, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, फिर कहीं लिफ्टिंग नहीं होनी, नंबर प्लेट नहीं। देखिए, विपक्ष ये गलत आरोप लगा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि ये जो गड़बड़े को रोकने के लिए और किसान को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बड़ा इसमें गोलमाल हुआ था, उसको रोकने के लिए हमने निर्णय किया है और हमारे किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारी मात्रा के अंदर किसानों को कोई दिक्कत नहीं, अनाज लेकर के आ रहे हैं। परंतु मैं ये अपील भी लगातार कर रहा हूं और अब आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सीजन पहले जो 2-2.5 महीने चलता था, 2 महीने 2.5 महीने चलता था, अब ये सीजन मात्र क्योंकि 15 दिन 20 दिन का रह गया है, बहुत छोटा सीजन रह गया। इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं वो अव्यवस्थाओं में बदलती हैं। इसके अंदर हमें धैर्य से काम लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। एक एक दाना हमने कहा है कि हमारी सरकार खरीद रही है और जो भी खरीद रहे हैं उसका उठान भी हो रहा है। उठान के साथ साथ किसानों के खाते में तुरंत पैसा भी पहुंचा।
प्रदेश की मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक तेज हो चुकी है, लेकिन उठान और नए नियमों को लेकर किसानों में परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है।